समय से संबंधित कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो समय से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, देखिए समय वाले प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न होंगे। यदि आपको प्रश्न में यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर घड़ी टाइमिंग दिखाया जा रहा है ना, तो एक तरफ यदि घड़ी वाला समय है, ठीक है, घड़ी वाला समय, ओके, यहाँ पर क्या है, घड़ी वाला समय है, ओके, और दूसरे तरफ भी घड़ी वाला समय यदि आपको दिखाई देता है, घड़ी वाला समय, ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा घंटे व मिनट, घंटे व मिनट वाला समय, घंटे या मिनट वाला समय। ठीक है, तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व होगा, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इस घड़ी के टाइम को किसी गाड़ी से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक रेलगाड़ी 8:30। ठीक है, देखिए घड़ी टाइम में कितना समय हुआ है, 8:30 हुआ है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी 8:30 में चलना शुरू होता है। ठीक है, और वह अपने गंतव्य स्थान पर 12:08 में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर कितना समय हुआ है, 12:08। ओके, 12:08 में पहुंचा। तो रेलगाड़ी ने कितना सफ़र तय किया। ठीक है, तो रेलगाड़ी को 8:30 में शुरू हुआ और 12:08 में जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। तो यहाँ पर रेलगाड़ी ने कितने समय तक सफ़र तय किया। ठीक है, अर्थात रेलगाड़ी ने कितने समय तक चला है। ठीक है, रेलगाड़ी कितने समय तक चला, कैसे पता करोगे। एक तो आप गिन कर पता कर सकते हो, तो कैसे गिनोगे। देखो, यदि 8:30 हुआ है ना, तो 1 घंटे बाद कितना समय होगा, 9:30। ठीक, फिर 1 घंटे बाद कितना समय होगा, 10:30। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद कितना होगा, 11:30। ठीक, फिर 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 12:30। लेकिन आप पहुंच रहे हैं वहां पर समय कितना है, 12:08 में है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे आगे ले लेने पर हम इससे आगे हो जा रहे हैं, इसलिए ये समय को हम हटाते हैं। अब यहाँ से हम समय को गिन लेते हैं। ठीक है, 8:30 से 9:30 होने में कितना समय लगा, 1 घंटे का। ठीक है, 1 आवर। और 9:30 से 10:30 तक होने में कितना समय लगा, फिर 1 आवर। ठीक है, और 10:30 से 11:30 तक के समय के बीच में फिर से 1 आवर। ठीक है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने में कितने घंटे लगे, 3 घंटे। ठीक है, 3 आवर, 3 घंटे लग गए। ओके, अब देखिए यहाँ पर समय कितना हुआ है, 12:08 हो रहा है ना। तो आप जो 3 घंटे का समय तय कर रहे हैं उसमें कितना बज रहा है, 11:30 हो रहा है। ठीक है, और आपको पहुंचना है 12:08 में। ठीक है, 12:08 में पहुंचना है। तो सबसे पहले तो अभी अब आपको 12 बजाना है। तो यहाँ 12 बजने के लिए कितना मिनट कम है, 30 मिनट। जैसे 60 मिनट होता है तो 1 घंटा इसमें आकर जुड़ जाता है। तो ये 30 60 हो जाएगा। तो 60 होने से ये आपके 0 में बदल जाएंगे। ठीक है, ये 0 में बदल जाएंगे 60 मिनट, और यहाँ पर आकर 1 घंटा बन जाएंगे। तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बज गया। अब 12:08 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 के साथ 8। ठीक है,
तो 8 मिनट इसके साथ हम और जोड़ देंगे तो 12:08 हो गया। ओके, तो देखिए 8:30 से 11:30 तक में 3 घंटा का समय हो गया है ना। अब ये 3 घंटा का समय में हम और क्या क्या अतिरिक्त चीज़ यहाँ पर जोड़े हैं, तो यहाँ पर हम ये 30 मिनट को जोड़े हैं। ठीक है, तो 3 घंटा 30 मिनट। अब 30 मिनट के बाद फिर यहाँ पर 8 मिनट और जोड़ रहे हैं, है ना। तो 30 और 8 कितना हो गया, 38। तो 3 घंटा 38 मिनट का समय ले रहा है रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी बस इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर घंटे व मिनट वाला समय, ठीक है, घंटे व मिनट वाला समय क्या बना, 3 घंटे। ओके, 3 घंटे और कितना, 38 मिनट। 3 घंटे 38 मिनट का समय तय करना पड़ रहा है रेलगाड़ी को। ठीक है, तो यदि एक रेलगाड़ी 8:30 में शुरू होता है और 12:08 में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, ठीक है, तो इस समय से इस समय के बीच में, इस समय से इस समय के बीच में रेलगाड़ी ने कितने समय तक सफ़र किया, तो 3 घंटा 38 मिनट तक तय किया। ओके, तो ये इसका बेसिक तरीका है। ठीक है, अब देखिए इसके शॉर्टकट तरीके क्या हो सकते हैं। चलिए इसके शॉर्टकट तरीके को समझते हैं। बारह बजकर 8 ओके, देखिए तो ये जो है स्टार्टिंग समय है और ये अंतिम समय है। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक पहुँचा वाला समय है। ठीक है, तो जब 2 घड़ी वाला समय दिया रहता है, ठीक है, देखो ये भी घड़ी वाला समय है, ये भी वाला घड़ी समय है, तो जब आपको घंटा या मिनट वाला समय पूछा जाएगा तो जो अंतिम घड़ी वाली समय है उसको लिखना है, कितना है, 12:08। ठीक, और ये जो शुरू वाला समय है, जो शुरू वाला घड़ी का समय है, उसको इसमें माइनस कर देना है। ठीक है, कितना समय है, 8:30। 8:30। ठीक है, अब आपको इसी में माइनस करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात, यदि 2 घड़ी वाला समय दे रखा है तो अंतिम घड़ी वाली समय में जो पहली घड़ी वाली समय है उसको घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर घटाओगे तो कुछ बातों का ध्यान रखोगे, जैसे 12 में 8 आप घटा सकते हो, लेकिन 8 मिनट में 30 मिनट घटाते नहीं बनेगा। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन होता है तो फिर इसको चेंज किया जाता है। कैसे चेंज करते हैं, जो घंटा वाला समय है इसमें से 1 घंटा को निकाला जाता है। ठीक है, तो 12 में से 1 घंटा को हम निकालेंगे तो ये 11 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 12 बजे में से 1 घंटा निकाल दिए तो 11 बज जाएगा या 11 घंटा समझो। ठीक है, और इसमें से जो 1 घंटा निकाले हैं उसका कितना मिनट बनेगा, 60 मिनट बनेगा। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। ठीक है, और हमने 1 घंटा को निकाला है तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट बनेगा, 60 मिनट। ठीक है, तो 12 में से हमने 1 निकाला है ना, तो 1 घंटा मिल गया अलग से। अब उसे 1 घंटा को मिनट में चेंज कर देंगे तो कितना मिनट बनेगा, 60 मिनट। ठीक है, तो उसे 60 मिनट को ये जो 8 मिनट है इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो 8 और 60 कितना हो जाएगा, 68। ओके, तो 12:08 है वो 11:68 हो जाएगा। ठीक है, इसके 1 मिनट को, इसके 1 घंटा को निकाल कर हम ये मिनट को बड़ा बना देंगे ताकि हम 30 को माइनस कर सकें। अब यहाँ से फिर 8:30 को अब आप माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया 8 और 6 में 3 घटाओ तो 3। ओके, और 11 में 8 घटाइए तो कितना बनेगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह ये जो नंबर है ये घंटा को दर्शाता है। ठीक है, और ये जो नंबर है मिनट को दर्शाता है।
तो 3 घंटा 38 मिनट का सफ़र किया। अब यहाँ पर देखो यही आंसर यहाँ पर भी आया है 3 घंटे 38 मिनट। ठीक है, तो ये ज़्यादा सरल है। चलिए और आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसलिए समय लगा। चलिए यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन हम ले चुके हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी गाड़ी है, ठीक है, 12:30 में चलना शुरू होता है। ठीक है, देखो ये घंटा कांटा और ये मिनट कांटा। ठीक है, तो घंटा कांटा भी 1 में नहीं है। ठीक है, 12 के और 1 के बीच में है। ठीक है, और मिनट आपके 6 में है, तो 12:30 हुआ है। ठीक, 12:30। ठीक है, तो एक गाड़ी 12:30 में चलना शुरू करता है और जिस स्थान पर उसे पहुंचना था वहां पर वह 3:30 में पहुंच गया। ठीक है, तो 12:30 से 3:30 तक इसने सफ़र किया। तो इन्होंने इस गाड़ी को इस समय से इस समय तक पहुंचने में कितना समय लगा पता करना है। ठीक है, 12:30 से 3:30 तक होने में कितना समय लगा पता करना है। तो कैसे पता करोगे? देखो, जब 2 घड़ी वाला समय दिया रहता है तो जो दूसरा घड़ी समय होता है या अंतिम घड़ी समय होता है, ठीक है, इस अंतिम घड़ी समय को लिखकर पहले वाले घड़ी समय को इसमें माइनस किया जाता है, ऐसा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 3 में 12 को कैसे घटाओगे। 30 में 30 घट कर 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 में 12 कैसे घटाओगे? तो यहाँ पर 3 को आपको 24 घंटा के रूप में लिखना है। ठीक है, देखो आप हर बार घटाओगे लेकिन समझना भी पड़ेगा। यदि आपका ये वाला नंबर 24 घंटे के आधार पर रख कर सॉल्व होगा तो 24 घंटे वाले समय में परिवर्तन करके घटाओगे। ठीक है, इसके पहले था उसमें हमें नहीं वैसा करना पड़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें हमें करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 12 बजे का समय है और ये 12 बजे की बाद वाला। ठीक है, तो हम 1 को 13 पढ़ते हैं घड़ी समय में और 2 को 14 पढ़ते हैं और 3 को 15 पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3:30 का मतलब क्या है? 15:30। ठीक है, अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। ओके, और पहले वाले में क्या चेंज हो गया था? ऊपर का मिनट छोटा हो गया था ना, तो उसको कैसे बड़ा बनाते हैं ये भी ध्यान में रखिए। यहाँ पर दोनों मिनट एक जैसे, इसलिए कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, बस इसको आपको चेंज करना था। तो 30 में 30 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में 12 घटाइए तो 3, तो 3 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का समय। ओके, 3 घंटे लगेंगे। अब आप सामान्य सूझ के आधार पर, ठीक है, हल करते तो भी हो जाएगा। देखो 12:30 से 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? 1:30, और 1:30 के बाद 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 2:30। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद 3:30। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 घंटा, फिर यहाँ तक 1 घंटा, फिर यहाँ तक 1 घंटा, तो टोटल कितने घंटे हुए? 3 घंटे बन गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। एक गाड़ी 4:30 में चलना शुरू होता है। ठीक है, 4:30 में चलना शुरू होता है। 4:30 में चलना शुरू होता है। ठीक है, और वह अपने गंतव्य स्थान पर 12:08 में पहुंचता है। 12:08 में पहुंचता है। ठीक है, तो जब 8 आप लिखेंगे ना तो सामने में इसका 0 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी एक अंक आएगा, जैसे 12:01 तो पहले 0 फिर 1, 12:02 तो पहले 0 फिर उसके बाद 2। ठीक है,
और 2 अंक वाला आ जाता है जैसे 12:10, तब आप पूरा लिखोगे, एक यहाँ पर 0 यहाँ पर। 11 मिनट होता है तो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। तो 1 अंक वाला कोई मिनट होगा ना, पहले 0 फिर अंक को लिखना है, ठीक। अब चलिए यहाँ पर माइनस करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 12 है, ठीक है। तो 12 है इसलिए इसको 24 घंटे के समय में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाला जो समय है यहाँ पर कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो 4 उससे छोटा है, ठीक है। और यदि यहाँ पर 1 रहता ना, ठीक है, 1 रहता तो हम उसको 13 बनाते, लेकिन 12 है इसलिए उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अब हम सिंपल 12:08 लिखेंगे और इसमें 4:30 को घटाएंगे, 4:30 को, ठीक है। तो 12 में 4 आसानी से घटा सकते हैं, लेकिन इसका मिनट छोटा हो जा रहा है, तो इसमें से 1 घंटा निकालेंगे तो 12 कितना बन जाएगा, 11, ठीक है। 12 बन जाएगा 11, और इसके 1 घंटा को यहाँ पर मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट को 8 में जोड़ो, कितना हो गया, 68, ठीक है, 68। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 68, ठीक है। अब ये इस तरफ का नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो 430 है अभी भी 430 रहेगा, और इसे हम सिंपल माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ से 8 - 0 8, और 6 - 3 3, 11 - 4 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो ये 7:38, इसका मतलब क्या है बताइए, 7 का मतलब क्या है, 7 o'clock। नहीं, 7 o'clock इसका मतलब नहीं है, ठीक है। बताओ इसका मतलब क्या है, हाँ, 7 का मतलब घंटे से है, ठीक है। तो इस समय से इस समय पहुंचने तक में 7 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। 7 घंटे और 38 मिनट, 7 घंटे और 38 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता करना था। ओके, अब इसको आप ऐसे सामान्य तरीके से हल करते हो तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। 7 घंटे 38 मिनट, ठीक है। तो जैसे 4:30 हुआ है तो 1 घंटे बाद 5:30, फिर 6:30, 7:30, 8:30, ठीक है। फिर 9:30, 10:30, 11:30, फिर 12:30। लेकिन यहाँ पर 12:08 होना चाहिए, ये आगे हो जा रहा है इसलिए इसको हटा दूँ, ठीक। अब टोटल यहाँ से कितने घंटा हो रहा है पता कर लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ आएगा तब 1 घंटा होगा, ठीक है। तो ये 1, फिर 2 3 4 5 6 7, देखो 7 घंटा हमें परफेक्ट मिला है। अब मिनट हमें 38 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 7 आवर्स। ओके, तो जब 7 आवर्स हुआ तो घड़ी टाइमिंग कितना है, 11:30। तो यहाँ 12 बजने में अभी 30 मिनट बचा है ना। तो 30 मिनट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर 12 बज गया, ठीक है। ये 12 बज गया यहाँ पर, ठीक है। अब 12:08 होने के लिए यहाँ पर और कितना मिनट जोड़ेंगे, 8 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 12:08, ठीक। तो देखो यहाँ तक तो 7 घंटा हुआ है, हम अतिरिक्त किसको जोड़े हैं, 30 को जोड़े हैं और 8 को जोड़े हैं। तो 30 और 8 कितना हो गया, 38 आ गया। 7 घंटे व 38 मिनट कंप्लीट, ठीक। ये तरीका सबसे अच्छा है, इसको हमें इसी को फॉलो करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमारा टाइम बचाएगा, ठीक है।